everyone. Today we'll discuss the differentiating point between monocot and dicot plant. So here I have written all the possible differentiating point between these two. So we'll discuss one by one and we'll see how they are differentiate with each other. So first, monocot means mono means one. Mono itself, the meaning of mono is one. So mono means one and cotyledon, monocotyledon भी बोल सकते हैं आप उसको. मोनोकॉट मीन्स इसमें जो सीड होता है उसके पास एक ही कॉटिलिडॉन होता है. और डाइकॉट मीन्स टू. डाई का मतलब टू होता है, तो इसका जो मतलब होता है, इसका सीड जो होता है इसमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं. सो इट हैज वन कॉटिलिडॉन, इट हैज अ टू कॉटिलिडॉन. फॉर एग्जाम्पल आपने राइस का देखा होगा, यहाँ लिखा है राइस है, व्हीट है, मेज है, ग्रास है. और कौन से एग्जाम्पल होते हैं सोचिए जरा. बाजरा होगा, जवार होगा, है ना. सो देखिए अभी ये आपके पास क्या है, ये बाजरा है. ये बाजरा में आप इसको दो हिस्सों में, अगर मैं आपको बोलूंगी बाजरा लीजिए और इसको दो हिस्सों में कट करिए, तो आपसे ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के वो होगा. उसको आप मे भी कर सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है बट कर सकते हो. बट देन इसमें देखिए ये ऑलरेडी बहुत छोटे हैं ग्रेन्स. दीज आर द सीड्स ऑफ बाजरा. इसमें आप दो हिस्सों में नहीं कर सकते हो. अगर मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए राइस को भी हम नहीं कर सकते हैं. राइस अगर आप कर सकते हो लाइक दिस, ऐसा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के करना पड़ेगा. सी देखो सीड यहाँ बस ये है, सिंगल कॉटिलिडॉन. इट मीन्स इट्स अ सिंगल कॉटिलिडॉन. सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट. सो इसमें एक ही कॉटिलिडॉन होता है, जो कि अभी हमने दो एग्जाम्पल से पढ़ा, बाजरा एंड राइस. डाइकॉट का जो सीड होता है इसमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं एंड टू कॉटिलिडॉन्स मीन्स यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल जो है वो है ये ग्राउंडनट, पीनट, शेंगदाना जिसको हम बोलते हैं. सो ये एग्जाम्पल है मेरे पास. अभी इसको आपको मैंने बोला कि इसके दो इक्वल पार्ट्स करो, तो आप आराम से कर सकते हो. आप बस इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे और प्रेस करने के बाद आपको देखो यहाँ दो पार्ट्स मिल गए. मिले कि नहीं दो पार्ट्स. देखो दो पार्ट्स यहाँ उसके मिल गए, इक्वल पार्ट्स मिले हैं जो भी. और उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बिकॉज इटसेल्फ इट्स अ डाइकॉट का प्लांट. सो सी इट्स अ डाइकॉट का प्लांट. द सीड हैज, ये जो सीड है इसके दो इक्वल पार्ट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट. और राइस एंड ये जो राइस एंड जो बाजरा है, these are the examples of monocot. Okay, so now next one would be the roots. Roots fibrous in case of monocot and taproot in terms of dicot. So now we have to understand the meaning of this. Fibrous means like this is the fibrous root. Fibrous means their point of origin is from the one point. यहाँ से आया है, देखो ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है. सारे जो रूटलेट्स है, सारे रूट्स है, वो एक ही जगह से आए हैं. और आप देखोगे ये ज्यादा डीप नहीं जाता है सॉइल में, मतलब ये आप इसको आराम से हाथ से निकाल सकते हो. सो ये बहुत डेलिकेट भी दिख रहे हैं और ये ऐसे एक ही जगह से आए हैं. इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है. ठीक है. फिर उसके बाद अभी अगर आपने ये प्लांट देखा होगा, ये ट्री अगर आपने देखा होगा, तो ये देखिए इसका जो स्टेम है उसके साथ ही साथ ये यहाँ से नीचे वाला पार्ट सॉइल में रहेगा. तो स्टेम के साथ ही नीचे रूट आता है और ये मेन रूट होता है. दिस इज द मेन रूट. फिर उसके बाद उसको साइड में छोटे छोटे प्राइमरी रूट्स आना शुरू हो जाएंगे. फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएंगे एंड फिर रूटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे. तो ये है एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट. ये टैप रूट बहुत ज्यादा सॉइल में डीप जाते हैं एंड ये पेड़ भी बहुत बड़ा होता है. सो इट शुड बी विद द स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम. और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, दिस वन इज अ ग्रास. सो आप इसके दोनों के डिफरेंस देख सकते हो. इसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है लेकिन बहुत सारे रूटलेट्स है यहाँ. इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है
एक जो है वो रूट मेन है, फिर उसके बाद दूसरे आए हैं। यहाँ जो सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखा देती हूँ। दिस इज अगेन अ डाइकॉट का प्लांट। यहाँ देखो, इसके साथ ये आया है पूरा, यहाँ से स्टेम से ही आया है, और उसके साथ साथ देखो यहाँ आप देख सकते हो प्राइमरी है, प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी आएंगे। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी आगे उसके रूट सिस्टम भी डेवलप होता जाएगा। सो फाइब्रस ये है, टैप रूट ये है, हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट वुड बी द लीव्स। लीव्स, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब, पैरेलल का मतलब आपको पता है, जो कि लाइंस है एक दूसरे के साथ पैरेलली रन होती है। अगर हमें देखना है तो हम ग्रास का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक ग्रास का लीफ है, लीफ में जो वेन्स होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, जो कि उसको हेल्प करती है प्लांट को। सो ये जो वेन्स है उसके अंदर ये पैरेलली रन होती है लाइक दिस। लेकिन डाइकॉट में ये जो लीव्स की जो वेन्स होती है ये रेटिकुलेटली रन होती है। लाइक जैसे मेरे पास यहाँ दो एग्जाम्पल हैं, यहाँ आप देख सकते हो। दिस इज द मेन मिडरिब, ये बीच वाली मेन होगी, और उसके साथ साथ उसको सपोर्टिंग उसकी साइड वाली वेंडलेट्स होंगी। सो देखो यहाँ एग्जैक्टली इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, और रेटिकुलेट सिस्टम। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी है, दिस इज ऑल्सो रेटिकुलेट सिस्टम, और आप ये भी देख सकते हो ये वाला जो है दिस ऑल्सो हैज अ रेटिकुलेट सिस्टम। मतलब बीच वाला एक मेन मिडरिब रहेगा और साइड में उसके वेनलेट्स आएंगे। सो यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट वन एंड डाइकॉट, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। उसके बाद हम अभी आगे पढ़ेंगे फ्लावर्स के टर्म में। फ्लावर यहाँ ट्राइमेरस होता है, डाइकॉट में फ्लावर पेंटामेरस होता है। ट्राई का मतलब इटसेल्फ इट्स अ 3 इन नंबर, 3 नंबर में होता है। अभी फ्लावर में जो भी रहेगा वो 3 के मल्टीपल्स में रहेगा, और यहाँ पेंटामेरस होगा, मतलब फ्लावर के जो पेटल्स रहेंगे डाइकॉट में वो 3 के नंबर्स में रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ जो फ्लावर होगा पेंटा मतलब 5 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। यहाँ होता है पेटल्स, डाइकॉट में पेटल्स ऑब्जर्व करते हैं। सो इसका जो मेन ओरिजिन रहेगा उसमें 5 पेटल्स होना बहुत जरूरी है एक अटैचमेंट में। यहाँ है, यहाँ टेपल्स होते हैं, टेपल्स। सो ये जो टेपल्स है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 में होने चाहिए। 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, बट 5 नहीं होने चाहिए, और यहाँ 3 नहीं होने चाहिए। यहाँ पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट में टेपल्स होते हैं, इसमें सेपल्स भी नहीं होते हैं, इसमें पेटल्स भी नहीं होते हैं। ये जो चीज है आपका, ये जो पेटल्स, सेपल्स एंड ऑल, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपका मॉर्फोलॉजी सेकेंड यूनिट ऑफ सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक का सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आपको पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, वहां ये क्लियर हो जाएगा। सो अभी बस इतना याद रखिए, फ्लावर अगर मैंने पूछा वो चैप्टर पढ़ाते हुए तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मोनोकॉट में ट्राइमेरस होता है एंड डाइकॉट में पेंटामेरस होता है। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ 5th पॉइंट है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, मोनोकॉट डज नॉट हैव द सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, बट डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अभी पहले हमको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, फिर आप ये पॉइंट समझ सकते हो। तो यहाँ देखो स्टेम, स्टेम मतलब अगर आपने देखा, ये प्लांट आपने देखा, ये वाला ट्री, ये डे बाय डे इसका जो स्टेम होगा, इसका गर्थ बढ़ता जाएगा। स्टेम का जो एरिया रहेगा, गर्थ वो बढ़ता जाता है। कि ऐसे ही रहेगा? अगर ये 4 साल का प्लांट हो गया, 5 इयर्स का हो गया, तो ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसकी ग्रोथ होती है। स्टेम मतलब इसका स्टेम आज ऐसा है तो कल ऐसा होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा। एनुअल रिंग्स होती है। सो यस, इसका जो है वो गर्थ इंक्रीज होते जाएगा, और वो गर्थ, और हमने अभी देखा ये जो प्लांट है इट्स अ मेंबर ऑफ डाइकॉट। सो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में नहीं होती है। अगर हमने ये देखा तो ये देखो, ये मोनोकॉट का मेंबर है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपने इस ग्रास को पानी दिया, बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखा,
तो भी इसका जो ये गर्थ है ये यही रहने वाला है। ऐसा है क्या ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा 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 नहीं होगा, बिकॉज उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, इसीलिए इसका स्टेम बड़ा नहीं हो सकता है, बट रादर दैन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए इसका स्टेम बड़ा होते जाएगा। ठीक है, ये भी आपकी चीज एनाटॉमी में क्लियर होगी। एनाटॉमी में हम सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो होता है स्टेम कंटेन्स स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है, पहले हम वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। वैस्कुलर टिश्यूज कलेक्टिवली कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारे हैं जो कि एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये स्टेज पे आप बस 2 ही टिश्यू याद रखिए, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम प्लांट्स में वाटर कंडक्शन के लिए हेल्प करता है, फ्लोएम फूड कंडक्शन के लिए हेल्प करता है। सो जब दोनों एक साथ आते हैं तो उसको वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। वैस्कुलर बंडल जो कि स्टेम में होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और यहाँ देखो स्टेम कंटेन्स अ रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहाँ जो रिंग है उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ मैंने एक रिंग ड्रॉ किया है और अंदर की तरफ जाइलम है, X फॉर जाइलम, P फॉर फ्लोएम। यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे। सो यहाँ ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, यहाँ ये रिंग के फॉर्म में है। ये पूरा डिटेलिंग हम एनाटॉमी में करने वाले हैं। एंड फाइनली द एग्जाम्पल्स जो कि हमने अभी देखे, राइस, व्हीट, मेज, ग्रास। यू कैन ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एंड आप मुझे शेयर कर सकते हो एग्जाम्पल्स, या आपके नोट में आप लिख के रख सकते हो। Sunflower, pea, groundnut, these are the examples of dicot. I hope you have understood all the 6-7 points including examples. ये जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं ये बेसिक नॉलेज में कंसिडर किया जाएगा बायो का। इसमें ये जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ये आपको थ्रू आउट 2 years बहुत इसेंशियल रहेगा, इसलिए इसको अभी से रीड करके रखिए, इसको समझ के रखिए एंड इसका नोट बना के रखिए, सो दैट आपको बार बार रीड करने का चांस मिलेगा। एंड इसको अच्छे से समझिए, बिकॉज इट्स essential concept or essential thing in terms of botany. So yes, that is all about monocot and dicot. I hope you have all understood the things, and yes, that's it. Thank you.